बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रेवेन्यू लॉज के सिलसिले में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट लेक्चर सीरीज में आज हम डेफिनेशन वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने 21 से लेकर 28 तक की जो हमारी डेफिनेशंस हैं उनको पहले समझना है, फिर इनकी एक स्टोरी बनाएंगे और उसके बाद जो है जो हमने 28 डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया है उसको एक जो है वो रिकॉल करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। 21 से rent means whatever is payable to a landlord in money or kind by a tenant on account of the use or occupation of land held by him, but shall not include any cess or other contribution or due or any free personal service। अब रेंट क्या होगा? रेंट ये होगा कि जो टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पे करेगा, क्योंकि वो उसकी जमीन को जो है वो होल्ड कर रहा है और उस पर जो है काश्तकारी कर रहे हैं। तो वो उसको जो है वो उसका रेंट पे करेगा, तो वो मनी की सूरत में भी हो सकता है या जो वो उसमें प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उस सूरत में भी उसको दे सकता है। लेकिन इसके अंदर कोई सेस शामिल नहीं है, कंट्रीब्यूशन या फिर एनी फ्री पर्सन सर्विस जो है वो रेंट में शामिल नहीं है। फिर आ जाएंगे हम रेवेन्यू कोड पे। तो रेवेन्यू कोड का मतलब जो है जो टेनेंसी एक्ट के अंदर जो है बनाई जाती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स। तो उनको हल करने के लिए रेवेन्यू कोड जो है वो हम बनाते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर मींस ए रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ ए रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? जो ऑथराइज्ड होगा कि वो बीइंग रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अपना काम कर सके। चैप्टर 3 में अपॉइंटमेंट्स वाले चैप्टर में हम रेवेन्यू ऑफिसर की अपॉइंटमेंट और इसके सारे फंक्शंस को डिटेल से देखेंगे भी। फिर आ जाते हैं हमारे पास सर्वे मार्क। तो सर्वे मार्क का मतलब ये है, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, तो ये वहां से जो है वो सर्वे मार्क्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं। फिर सर्वे नंबर और खसरा नंबर मींस ए पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ विच द एरिया इज सेपरेटली एंटर्ड अंडर एन इंडिकेटिव नंबर इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब सर्वे नंबर एक तो जिसको हम खसरा नंबर भी कहते हैं, और ये एक पोर्शन ऑफ लैंड को दूसरे की लैंड से सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये फिक्स्ड होता है, ये अनचेंजेबल होता है और इससे हम किसी भी ज़मीन की लोकेशन जो है उसको मालूम करना चाहते हो तो खसरा नंबर से हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आ जाएंगे हम टेनेंट पे। अब टेनेंट कौन होता है? लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर 26 नंबर पे इसकी डेफिनेशन है। तो टेनेंट मींस ए पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर एन अदर पर्सन and is or but for a special contract would be liable to pay rent for that land to the other person. He includes the predecessors and successor in interest of such person। तो टेनेंट जो लैंडलॉर्ड को जो उसकी जमीन जो है वो होल्ड कर रहा है तो वो उसको जो है जो रेंट पे करेगा वो हमारे पास टेनेंट होगा। अब इस डेफिनेशन में तीन जो है वो क्लॉजेस भी शामिल हैं जहां पर ये बताया गया है कि कौन कौन जो है वो टेनेंट नहीं हो सकता। तो इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करने की जरूरत है, यहाँ से जरूर कोई एमसीक्यू जो है वो बन सकता है कि कौन कौन जो है वो टेनेंट नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात जो ए में डिस्क्राइब्ड है कि ए मॉर्टगेजी ऑफ द राइट ऑफ ए लैंड ओनर, एक ऐसा मॉर्टगेजी जिसके पास जो है वो लैंड ओनर के राइट्स हैं, वो टेनेंट नहीं हो सकता। दूसरा क्या कौन नहीं हो सकता? ए पर्सन टू होम ए होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफरेड, जिसको होल्डिंग जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियर्स, तो वो भी जो है हमारे पास टेनेंट नहीं होगा। और थर्ड नंबर पे है ए पर्सन हु टेक्स गवर्नमेंट who takes from government a lease of unoccupied land for the purpose of subletting it। एक ऐसा बंदा जिसने जो है वो गवर्नमेंट से लीज पर जो है वो पीस ऑफ लैंड लिया है और वो उसकी इंटेंशन है कि वो फर्दर इसको जो है वो सबलेट कर देगा, इसको रेंट पर्पस के लिए दे देगा, तो वो भी जो है वो टेनेंट नहीं होगा। अच्छा, अब टेनेंसी क्या है? तो जब एक टेनेंट होता है तो उसको जो पीस ऑफ लैंड मिल जाती है वो उसकी जो है वो टेनेंसी बन जाती है, जिसके ऊपर जो है वो प्रोडक्शन वगैरह करता है, काम करता है। तो टेनेंसी मींस ए पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय टेनेंट अंडर वन लीज और वन सेट ऑफ कंडीशंस। तो उसको कंडीशंस के साथ जो जमीन दी जाती है वो उसकी टेनेंसी बन जाती है। उसके बाद फिर आ जाएगी हमारे पास अनइरिगेटेड लैंड। अनइरिगेटेड लैंड वो होगी जो इरिगेटेड लैंड नहीं है डेफिनेटली, जिसको हम जो नेचुरल तरीके से जो है वो सैराब होती है, वो हमारे पास जो है वो अनइरिगेटेड लैंड होगी, जिसमें शामिल होगी जो बारिश के जरिए सैराब सैराब होगी या फ्लड्स के जरिए होगी, हिल टॉरेंट्स के जरिए होगी या अनकल्टिवेबल होगी। यानी जो पानी जो है हिल टॉरेंट्स का मतलब जो है पहाड़ों से अगर पानी आता है
तो अनकल्टिवेबल होगी या वेस्ट लैंड होगी, यानी बैरन जमीन होगी, वो बंजर जमीन होगी, तो वो सारी की सारी जो है फॉल करेगी अनइरिगेटेड लैंड में। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास विलेज ऑफिसर। और विलेज ऑफिसर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट हुज ड्यूटी it is so to collect or to supervise the collection of the revenue of an estate and includes kanungos, पटवारीज, जाबित्स, कोटार्स और तापेदार्स, पियोन, अरबाब्स, रईस एंड हेडमैन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास विलेज ऑफिसर होते हैं। तो अब अगर हम 21 से 28 तक की एक स्टोरी बनाने की कोशिश करें इनको याद करने के लिए, तो हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से स्टोरी बनेगी। तो जब हमने किसी को ज़मीन जो है वो रेंट पे दी, तो अक्सर हमारे जो है किराएदार के साथ अगर कोई मामलात हो जाएँ, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, ज़मीन के मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए डेफ़िनेटली हम रेवेन्यू कोर्ट की तरफ जो है वो जाएँगे। और रेवेन्यू कोर्ट में जो रेवेन्यू ऑफ़िसर होगा, वो हमें हमारे मामलात को सुनेगा और फिर हमें डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान भेज देगा, ताकि हम सर्वे मार्क जो है वो लगा सकें और वहीं से हमें जो है वो सर्वे नंबर भी अलॉट हो जाएगा। तो फिर हम अपने टेनेंट को जो है वो टेनेंसी उसके हवाले कर देंगे और इसके साथ-साथ जो है वो हम एक अनइरिगेटेड लैंड जो है उसको भी जो है वो खरीद लेंगे और अपनी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम विलेज ऑफिसर को दे देंगे। तो इस सूरत में हम रेंट, रेवेन्यू, कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर, सर्वे मार्क, सर्वे नंबर, टेनेंट, टेनेंसी, अनइरिगेटेड लैंड और विलेज ऑफिसर इसको याद करने की रख सकते हैं। वैसे अगर हम इसको देखें और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये आर सीरीज़ है, यानी कि तीनों डेफिनिशन आर से शुरू हो रही हैं, फिर जो है वो एस से शुरू हो रही हैं, फिर हमारे पास टेनेंट है, टेनेंट के बाद टेनेंसी है, ये दोनों मिलते-जुलते हैं और फिर अनइरिगेटेड लैंड और फिर हमने इसको विलेज ऑफिसर, ये इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। ये अपना-अपना तरीका हो सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे ये तरीका जो है वो लगता है कि आसान है इन सारे डेफिनिशंस को याद रखने के लिए, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। आई होप आप भी इसको जो है वो ज़रूर कंसीडर करेंगे। अब अगर हम पूरी की पूरी स्टोरी को रिवाइज़ करें, तो ये हमारी 28 डेफिनिशंस थी। हमने स्टोरी शुरू की थी जो है वो ट्रिपल ए, क्योंकि हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाना था। तो इससे हमने याद रखा था एग्रीकल्चर ईयर, उसके बाद एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, असेसमेंट सर्कल, फिर हम पहुंच गए थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वहां पे हमें जो रेवेन्यू ऑफिसर मिला था, हमने उसको कहा था कि हमारी स्टेट को लगने हैं बाउंड्री मार्क्स। तो उसने कहा था कि फॉर द कमेंसमेंट ऑफ योर वर्क यू शुड नॉट बी डिफॉल्टर, और आपके स्टेट पे जो है वो इनकम्बरेंस नहीं होनी चाहिए, स्टेट नहीं होनी चाहिए, और फिर आपकी होल्डिंग जो है अगर आपकी स्टेट जो है उसकी होल्डिंग आपको ट्रांसफर हुई है, तो हम उसपे बाउंड्री मार्क्स लगा देंगे। तो बाउंड्री मार्क्स कमेंसमेंट, डिफॉल्टर, इनकम्बरेंस, स्टेट और होल्डिंग। फिर आगे हमने स्टोरी बनाई थी इरिगेटेड लैंड और कानूगो जो है इसका फर्स्ट लेटर हमने लिया था और इसको हमने बना लिया था एक। तो इसमें हमने ये कहा था कि एक लैंडलॉर्ड जो है वो लैंड ऑनर के साथ मिलकर जो है वो लैंड रेवेन्यू का हिसाब किताब लगवाने जो है वो लीगल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, और वो लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो उसको नेट एसेट्स के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन बताता है और फिर उसको भेज देता है पटवारी के पास, और पटवारी पेमेंट का सारा मेथड जो है प्रिस्क्राइब कर देता है, जिसमें रेट एंड सेसेस और रेंट भी शामिल होते हैं। और फिर रेंट वाले मामलात में डिस्प्यूट हुआ, तो फिर हम रेवेन्यू कोर्ट चले गए और रेवेन्यू ऑफिसर ने हमें डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सर्वे मार्क के लिए भेजा, वहां से हमें सर्वे नंबर मिला। तो फिर हमने टेनेंट को उसकी टेनेंसी जो है वो उसके हवाले कर दी, और साथ ही फिर हमने एक अनइरिगेटेड लैंड को भी परचेज कर लिया, जिसको हमने ये सारी फिर मालूमात अपने विलेज ऑफिसर को दे दी। तो इस तरीके से इस स्टोरी से मैंने ये 28 डेफिनेशंस जो हैं वो इनको अपने ज़हन में बिठाया हुआ है। आप भी अपनी स्टोरी जो है वो इसको बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर ईयर, उसके बाद एरियर्स, एरियर के बाद असेसमेंट सर्कल, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बाउंड्री मार्क, कमेंसमेंट, डिफॉल्टर, इनकम्बरेंस, होल्डिंग, इरिगेटेड लैंड, कानून गो। फिर आ जाता था हमारे पास लैंडलॉर्ड, लैंड ऑनर, लैंड रेवेन्यू, लीगल प्रैक्टिशनर, पटवारी, पे, प्रिस्क्राइब, रेट एंड सेसेस, रेंट, सर्वे मार्क, सॉरी रेंट के बाद था रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर, सर्वे मार्क और सर्वे नंबर, टेनेंट, टेनेंसी, अनइरिगेटेड लैंड, विलेज ऑफिसर।
तो ये साथ में आपने नंबरिंग भी उस हिसाब से अपने जहन में रखनी है। तो इस तरह जो है ये हमारा यहाँ तक जो है डेफिनेशंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ जाते हुए हम चैप्टर 2 को जरा थोड़ा सा अगर देख लें, इसमें सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीजंस एंड डिस्ट्रिक्ट्स टू बी डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। अब इसमें और इस चैप्टर का नाम है डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका मतलब यही है कि इसमें जो है जो सूबे के बाद जो है वो डिविजन्स आती हैं, डिविजन्स को जो है हम डिस्ट्रिक्ट्स में बदल देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स को जो है फर्दर तहसीलों में डिवाइड कर देते हैं, और अगर तहसीलों को जो है उनके कॉम्बिनेशन को हम सब डिविजन कहते हैं। तो यही बातें इन दोनों सेक्शंस में जो है वो डिस्क्राइब्ड हैं, और ये छोटे से सेक्शन है, इनको हमने याद रखना है कि 5 और 6 नंबर जो हैं ये हमारे डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स की डिवीजन को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। इनको भी हम देख लेते हैं। प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन क्रिएट डिविजन्स इन द प्रोविंस। तो गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो एक प्रोविंस को जितनी मर्जी चाहे डिविजन्स में डिवाइड कर सकती है। तो ए डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक डिवीजन में 2 भी जिले हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एज मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन ए प्रोविंस विद सच लिमिट एंड सच एरियाज एट इट डीम्स अप्रोप्रिएट। तो गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोविंस में जितने मर्जी चाहे जिले जो है वो उनको बना सकती है, और गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर ऑफ आर लिमिट्स ऑफ ए डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारा काम गवर्नमेंट करेगी और नोटिफिकेशंस के जरिए करेगी। उसके बाद 6 जो हमारा सेक्शन है वो बताता है कि डिस्ट्रिक्ट्स टू बी डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिवाइड ए डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन और तहसील। क्लॉज 2 में कहते हैं ए सब डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर तहसील। And the government may by notification specify the territorial limits of a subdivision। यानी जो तहसील होता है, जो सब डिवीजन होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ तहसील्स होता है, और गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर और लिमिट्स ऑफ सब डिवीजन और तहसील। तो ये सारी की सारी सवाबदीद जो है वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट ये काम नोटिफिकेशन के जरिए करेगी। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो सेक्शन 6 पे जो है वो एंड हो रहा है, और नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 को जो है अच्छे तरीके से याद करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है वो इसको ज़रूर कंसीडर करें और इसको अच्छे तरीके से याद करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।